यस, 9th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपने जो अब की बार सिलेबस के अंदर जो 7 चैप्टर में था वो मैंने आप लोगों को करा दिया। आगे का आप लोगों के जो है वो हटा दिया गया है। अब आपके जो 8th चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो उसमें क्या है पहले तो वो समझिए। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहली चीज तो है आपके चतुर्भुज और उसके प्रकार। तो सबको ध्यान से सुन लेना है। ध्यान से आप लोगों को परिभाषाएं मैं बताऊंगा, सबको रचनाएं में बताऊंगा किस तरीके का चित्र होता है इसका। तो सबसे पहले तो आप लोगों को चतुर्भुज कहते किसे वो आना चाहिए। चतुर्भुज का मतलब क्या है? 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, वीडियो देख करके सारी परिभाषाएं आप लोग अपने आप लिख लेंगे। पहली परिभाषा मैंने क्या बताई? चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब आता है इसके प्रकार। प्रकार में सबसे पहला आता है समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज की आकृति कैसी होती है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये रहा, देखो, ये जो आकृति है ये आपके समलंब चतुर्भुज है। इसमें 2 रेखाएं, ये आमने सामने की 2 भुजाएं ऐसी हैं जो समांतर हैं, ये दोनों समांतर नहीं है। तो कहने वाला चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप लिखेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है। तो यहां पर देखिए, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, लेकिन ये समांतर नहीं है, ये असमांतर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो ये परिभाषा होगी किसकी? समलंब चतुर्भुज। समलंब का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर क्या होगा? आमने सामने भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, उसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ये इसकी संरचना होगी। इसके बाद में आता है दूसरा समांतर चतुर्भुज, जो कि अब की बार आपके कोर्स में है। समांतर चतुर्भुज में क्या होगा? देखो, ये इस तरीके से है। जैसे ये आपको दे दिया, ये इस तरीके से दे दिया। अब इसमें आपको पहले वाले से कुछ अलग दिख रहा है। क्या अलग दिख रहा है? देखिए, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है ना? तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के कई गुण हैं जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको मैं आपको प्रमेय के आधार पर सिद्ध करके बताऊंगा कि ये गुण सही है या नहीं। पहला गुण है, इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये अपन प्रमेय में सिद्ध करेंगे, आगे पढ़ेंगे तब। दूसरा क्या है? इसके अभिमुख कोण। अभिमुख कोण जैसे मान लीजिए ये दे रखा है ए, बी, सी और डी, ये चतुर्भुज है। इसमें ए बी समांतर है डीसी के और बीसी समांतर है एडी के। पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने भुजाएं का मतलब ए बी बराबर हो गया किसके? सीडी के, और बीसी बराबर होगा किसके? एडी के। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण है इसका अभिमुख कोण, यानी ये जो सम्मुख कोण है, ये कोण ए का मान सी के बराबर होता है और कोण बी का मान डी के बराबर होता है। कोण ए का मान सी के बराबर और कोण बी का मान डी के बराबर होता है। फिर इसके बाद में अगला गुण, ये सब आपके प्रमेय हैं। इसके करीबन 8 प्रमेय हैं, तो आप लोगों को जो मेन है वो बताई जाएंगी। इसके बाद में जो है, जैसे ये इसके विकर्ण है, ये क्या है? इसके विकर्ण। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो ये गुण है इसके, जो आपको प्रमेय के ऊपर दिए हुए हैं, प्रमेय दी हुई है इसके ऊपर, और इनको सिद्ध करना भी बताया गया है। तो ये आगे आप लोगों को बताए जाएंगे। आज मैं केवल आप लोगों को ये बता रहा हूं कि चतुर्भुज होते कितने प्रकार के हैं और उनकी परिभाषा क्या होगी। तो समांतर चतुर्भुज क्या हुआ? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, वो क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। अब इसके बाद में आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज देखिए, ये इस तरीके का है। समचतुर्भुज का मतलब क्या हो गया? इसमें ये, इसमें आपको क्या चीज दिख रही है? इसमें देखो, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, यानी चारों भुजाएं क्या है? इसमें बराबर है। चारों भुजाएं क्या है? इसमें बराबर है। तो चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर अब इसी तरीके से चारों भुजाएं बराबर वर्ग में भी होती हैं।
लेकिन वर्ग में और समचतुर्भुज में अंतर क्या है? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। लेकिन वर्ग में क्या होगा? चारों भुजाएं बराबर होंगी लेकिन विकर्ण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों में अंतर भी आ गया। तो समचतुर्भुज क्या हुआ? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में वर्ग। लेकिन वर्ग में आप देखिए यहां पे कोई ये नहीं दे रखा कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो वर्ग क्या है? चार समान भुजाओं से घिरा हुआ या ऐसा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज लिख दो, या फिर ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह कहलाता है वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का हो, वो कहलाता है वर्ग। फिर इसके बाद में आता है आयत। तो वर्ग की संरचना देखिए, वर्ग का चित्र किस तरीके से होगा? इस तरीके से हो जाएगा आपके। वर्ग में क्या है? अब आपको बताया मैंने कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है। दोनों में देखो शुरुआत में चारों भुजाएं तो बराबर है लेकिन इसमें प्रत्येक कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो ऐसा नहीं। दूसरा अंतर इनमें क्या है? इसके विकर्ण बराबर होते हैं। किसके? वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं जबकि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। फिर इसके बाद में आता है देखिए आयत। आयत क्या है? आयत में आमने सामने की, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, या चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। प्रत्येक कोण कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब आयत की क्या परिभाषा होगी? चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे आयत कहते हैं। इसके बाद में लास्ट है, वो है आपके पतंग। पतंग आपने देखा है, पतंग एक समांतर चतुर्भुज जैसा दिखता है लेकिन वो होता नहीं। पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसमें क्या होता है? आसन भुजाओं के दो युग्म, आसन भुजाओं की दो युग्म, जैसे आसन भुजा ये हो गई जहां पे दोनों जुड़ रही हैं, तो ये AB और BC ये दोनों बराबर होंगी और AD और DC ये दोनों बराबर होंगी। है तो ये भी चतुर्भुज लेकिन इसमें आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। आसन भुजाओं के दो युग्म क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कहने वाला पतंग जो है, पतंग क्या नहीं होती? समांतर चतुर्भुज नहीं होती है। तो दो युग्म कौन कौन से हो गए? AB और BC, और इसी तरीके से AD और DC, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के, ये मैंने आप लोगों को चतुर्भुजों के प्रकार, उनके चित्र सहित आप लोगों को समझा दिए। पहले आप लोग इसको पढ़ेंगे और इसको आप लोग पहले याद करेंगे, फिर इसके बाद में आपको आपके जो टॉपिक दिया हुआ है केवल समांतर चतुर्भुज का है। तो समांतर चतुर्भुज की कल आप लोगों को प्रमेय बताई जाएगी। धन्यवाद।